Welcome back to Civil Insights and 3D Design YouTube channel, and in the previous video we have learned about the every draw command, and in this video we are going to see about the modified tool command. So without any delay let's start our today topic. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मूव कमांड क्या होता है उसको मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे कि कोई भी एक हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे मैंने एक सर्कल बना लिया, अब मानिए इसको यहाँ से यहाँ तक आपको लाना है, तो उसके लिए आप लोग मूव कमांड को यूज करते हैं। तो मूव कमांड को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ से भी आप लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों का मूव कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर मूव कमांड का शॉर्टकट होता है एम इंटर कीजिए। उसके बाद बोलेगा कि आप लोग जिस ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है उसको आप लोग सिलेक्ट कीजिए। तो मैं ऐसे इसको सिलेक्ट कर दिया, उसका इंटर कीजिए। उसके बाद आप लोगों को एक बेस पॉइंट देना पड़ता है। तो बेस पॉइंट देने के लिए चलिए मैं एक सर्कल का जो ये सेंटर है, सेंटर को मैंने बेस पॉइंट दे दिया। अब यहाँ से आप लोग किस पॉइंट पे आपको मूव करना है, तो चलिए मेरे को यहाँ पर मूव करना है तो यहाँ पर मैं मूव कर सकता हूँ। वैसे ही मानिए कोई रेक्टेंगल मैं बना के आपको एग्जांपल देता हूँ, और फिर इसी को मैं यहाँ से इसको अब मूव करके मैं इधर इसको फिटिंग कर देता हूँ। इसका मैं यहाँ पर फिट कर दिया। अब मानिए मेरे को एक लाइन लाइन ले लेता हूँ, और मानिए यहाँ से एक और इधर से एक लाइन ले लिया। अब मानिए मेरे को ये पॉइंट पे मेरे को इसका सेंटर लाना है और यहाँ पे रखना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये कमांड को पहले सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद एम इंटर कीजिए। उसके बाद आप लोग को बेस पॉइंट कोई भी दे देना है। तो मेरे को यहाँ से ये पॉइंट पे रखना है। तो आप लोग कभी भी इसका जो आप लोगों को देना है इसका बेस पॉइंट वो अच्छे से दीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से फुली एक्यूरेट आप इसको मूव कर सकते हैं। तो इधर मैंने बेस पॉइंट दे दिया। अब किस पॉइंट पे आपको रखना है, माने यहाँ पे रखना है तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए ये हम लोग का मूव हो गया। तो चलिए मैं आप लोग को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को एक डोर फिटिंग करना है। तो डोर फिटिंग करने के लिए ये डोर को मेरे को फिट करना है। तो इसको आप लोग मूव करने के लिए सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसका कीबोर्ड से एम इंटर कीजिए। उसके बाद आप लोगों को बेस पॉइंट देना है। तो चलिए मैं इसको इधर बेस पॉइंट दे दिया, और जहाँ पर मेरे को फिट करना है वहाँ पर मैं ले जाके, चलिए मानिए यहाँ पर मेरे को करना है तो यहाँ पर ले जाके आप लोग पेस्ट कर दीजिए। क्लिक कर देंगे तो ये मूव हो जाएगा। तो ऐसे करके अब मानिए इसी को मेरे को यहाँ नहीं रखना था, यहाँ पे रखना था। तो आप लोग उसको सिलेक्ट करके आप लोग बेस पॉइंट दीजिए और ऐसे आप लोग क्लिक करेंगे तो मूव हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि दूसरा मूव कमांड आप लोग दूसरे तरीके से इसको कैसे मूव कर सकते हैं। तो मानिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको मेरे को मूव करना है, ऐसे मेरे को मूव करना है कितना फीट, तो मानिए इसको मेरे को 10 फीट ऐसे मूव करना है। कितना फीट मूव करना है, तो 10 फीट या फिर 20 फीट। तो मानिए इसको मैं 25 फीट मूव करता हूँ। 25 इंटर कीजिएगा। देखिए 25 फीट इधर मूव हो गया। ऐसे आप लोग मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद एम इंटर कीजिएगा। उसके बाद आप लोग बेस पॉइंट दीजिएगा, और जिधर आप लोगों को मूव करना है उधर आप लोगों को कर्सर को लाना है, और उसके बाद डिस्टेंस आप लोगों को पुट करना है। तो 25 फीट इंटर कर दिया। तो देखिए इधर हम लोग का मूव हो गया। तो ऐसे आप लोग मूव कमांड को यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कॉपी कमांड क्या होता है। तो कॉपी कमांड का मतलब ही होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लोग को अगर कॉपी करना है तो ऐसे आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो इधर से भी आप लोग कॉपी कमांड ले सकते हैं, या फिर कॉपी का शॉर्टकट होता है CO इंटर कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप लोगों को इंटर कीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को इन द सेम में आप लोगों को बेस पॉइंट देना है। तो बेस पॉइंट दे दीजिए, मेरे को ऐसे बेस पॉइंट देना है। उसके बाद आप लोग कितना आप लोगों को डिस्टेंस अगर देना है तो डिस्टेंस भी दे सकते हैं, या फिर आप लोग ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसे भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं। देखिए कॉपी हो गया। वैसे ऐसे भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं, ऐसे आप लोग क्लिक भी करके कॉपी कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग को दूसरे तरीके से कॉपी करना है तो आप लोग इसमें आप लोग लिख भी सकते हैं। देखिए मेरे को 25 फीट चाहिए तो 25 इंटर किया। देखिए मेरा एक कॉपी हो गया। वैसे ही अगर आप लोगों को ऐसे कॉपी करना है तो मेरे को मानिए इसको 10 फीट कॉपी करना है, 10 फीट इंटर किया, मेरे को कॉपी हो गया। तो ऐसे ही चलिए एक और मैं आप लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मेरे को कॉपी करना है। मानिए तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मेरे को कॉपी करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसका शॉर्टकट कमांड दिया, उसका बेस पॉइंट मैंने दे देता हूं। और बेस पॉइंट देने के बाद आप लोगों को किस पॉइंट पे आप लोगों को कॉपी करना है वहां पर लाके आप लोग क्लिक कीजिए। यहाँ पर मेरे को कॉपी करना है, मैंने क्लिक किया, कॉपी हो गया। वैसे ही माने यहाँ पर मेरे को क्लिक करना है, यहाँ पर भी आप लोगों को डोर का एक कॉपी चाहिए तो यहाँ पर आप लोग पेस्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर भी हम लोग का कॉपी हो गए। इन द सेम वे यू कैन डू मेनी मोर कॉपीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक।
अब चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रोटेट कैसे करते हैं, कोई भी आप लोग को ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे करना है। तो माने ये एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर चलिए मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। ये जो हम लोग एक विंडो मैंने बनाया, उसी को सबसे पहले मैं कॉपी करके बेस पॉइंट देके इधर मैं ला दिया। अब मानिए ये जो विंडो है, इसको हम लोग ये जो वाल इस पर हम लोग को लाना है, मानिए इस पे में हम लोगों को फिटिंग करना है। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखिए, इसका तो हम लोगों को रोटेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो अलाइनमेंट ऐसा है, इसको ऐसे लाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को विंडो इधर फिट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से भी आप लोग आके क्लिक करेंगे तो कॉपी आपका रोटेट कमांड ऑन हो जाएगा, या फिर आप लोग RO रोटेट का शॉर्टकट RO इंटर कीजिए, उसके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिर इंटर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को कोई भी एक बेस पॉइंट देना पड़ता है, जैसे हम लोगों ने मूव और कॉपी कमांड में देखा था। तो ऐसे ही आप लोग एक बेस पॉइंट दे दीजिए, और उसके बाद आप लोगों को कैसे आप लोगों को मूव करना है, देखिए आप लोग जब क्रॉस हेयर को आप लोग रोटेट करेंगे तो ऐसे ही ये मूव होता चला जाएगा, और जहाँ से भी आप लोगों को मूव करना है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मूव हो जाए। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों को 90 डिग्री में करना है, अगर आप लोगों को परपेंडिकुलर ही करना है, तो आप लोग इफेक्ट क्लिक कर दीजिएगा। देखिए ये मूव होने लगा, ये रोटेट होने लगा, देखिए 90 डिग्री में ही रोटेट होगा। ऐसे भी आप लोग रोटेट कर सकते हैं, या फिर चले मैं दूसरा भी तरीका बताता हूँ। इसको RO कीजिए, RO, उसका ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसका इंटर कीजिए। उसके बाद देखिए, अगर आप लोगों को कुछ एंगल देना है, अगर इसको 45 डिग्री से आपको मूव करना है, या फिर 90 डिग्री, या फिर कोई भी एंगल से, तो माने इसको मैं 30 डिग्री से मूव करता हूँ, तो देखिए 30 डिग्री से ये मूव हो गया। तो ऐसे करके भी आप लोग मूव कमांड को रोटेट कमांड यूज कर सकते हैं। चले मैं इसको अब फिटिंग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैंने कॉपी कर लिया, उसका इसको रोटेट करूँगा, RO इंटर कीजिएगा, उसका एक बेस पॉइंट दीजिए। उसके बाद मैं 90 डिग्री से करना चाहता हूँ, तो ऐसे आप लोग 90 क्लिक कीजिए, देखिए हो गया। अब इसको फिर अभी भी हम लोग का ये ऐसे अलाइनमेंट में नहीं आया, तो आप जब अब इसको 180 से आप लोग करेंगे तो हो जाएगा रोटेट। एक पॉइंट दीजिए, उसके बाद आप लोग इसको 180 डिग्री कीजिए। देखिए हम लोग के अलाइनमेंट में आ गया। अब इसको यहाँ पे रखना है, तो अब मानिए मेरे को एक ही विंडो यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मूव करूँगा। तो मूव करने से पहले मैं इसको सिलेक्ट करके इंटर कर दिया। उसके बाद या फिर सबसे पहले आप लोग M इंटर कीजिए, उसके बाद आप लोग जो भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसका इंटर कीजिए। उसके बाद आप लोग बेस पॉइंट दीजिए। तो चले मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ, सेंटर से अब इसको इधर लाऊंगा, और मेरे को जहाँ पे मूव करना है, ये पॉइंट पे अगर मेरे को मूव करना है, तो ये पॉइंट पर लाके ऐसे पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए हम लोग का जो विंडो था वो हम लोग का मूव हो गया। तो हम लोग ने विंडो को भी मूव करना सीख लिया। डोर कैसे हम लोग फिटिंग कर सकते हैं वैसे वो भी हम लोग को सीख लिया। तो चलिए आने वाला वीडियो में मैं अब आप लोगों को ये ट्रिम क्या होता है, उसका एक्सटेंट क्या होता है, कॉपी मिरर, ये सब जितना भी बाकी टूल है वो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और अगर आप लोगों ने ड्रॉ टूल बार का अभी तक आप लोगों ने प्लेलिस्ट चेक नहीं किया, तो आपका वीडियो पे अभी आ रहा है, उस पर आप लोग क्लिक करके आप लोग पहले का भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।